Assalamu alaikum everyone, welcome to mathematics channel. Today my topic is first shifting theorem या सेकंड नेम कह लें फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। ये हम फार्मूला प्रूफ करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, क्या इसे राइट करते हैं। द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और इसका सेकंड नेम क्या है, इसका सेकंड नेम है फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। इसका सेकंड नेम है फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। अब इसको सबसे पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि इफ़ लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस फॉर एस ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी हमारे पास जो एफ ऑफ टी फंक्शन है उसकी लेप्लास एग्जिस्ट करती है, देन लेप्लास ऑफ e raised to power at एफ ऑफ टी इक्वल होगी एफ ऑफ एस माइनस ए, वेयर ए इज एनी रियल कांस्टेंट, वेयर ए इज एनी रियल वैल्यू एंड एस माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज एस ग्रेटर देन ए। आपको पता है लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एस माइनस ए लेस देन ज़ीरो होगा तो हमारा जो इंटेग्रल होगा, इंटेग्रल हमारा डाइवर्ज करेगा, और अगर इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा तो वो लेप्लास की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लेप्लास की डेफिनेशन को पे ये कंडीशन है कि लेप्लास की डेफिनेशन पे ये कंडीशन है कि इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले से ही लेप्लास की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल होता है हमारे पास इंटेग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल होगा ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें एक्सपोनेंशियल बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है लेप्लास ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, और इक्वल टू राइट साइड पे आपको पता है बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस ए, यहाँ से टी कॉमन ले लिया, एफ ऑफ टी डी टी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो है ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, और राइट साइड क्या बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा एफ ऑफ एस माइनस ए, और यहाँ पर वही कंडीशन वेयर एस माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज एस ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर ये फार्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम क्या है। लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। अब आप नोटिस करें ये फार्मूला क्या कहता है, डेफिनेटली एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसको जब हम लेप्लास लेते हैं तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस में रिप्लेस हो जाता है। जो ई की पावर होगी हमने ये देखना है, अगर तो ई की पावर पॉजिटिव ए है
यानी टी का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव ए है तो यहाँ पर क्या होगा, एस से माइनस होगा ए, और अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट साइन के साथ ये एडजस्ट होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस ए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस फार्मूले की शॉर्टकट ट्रिक क्या है उसे हम देखते हैं कि इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास है लेप्लास ऑफ फंक्शन ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी। अब इसे हमने अप्लाई कैसे करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एफ ऑफ टी होगा फंक्शन, इसकी लेप्लास लेंगे, और बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास जब एफ ऑफ टी फंक्शन की लेप्लास लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस में। तो इसका मतलब हम क्या राइट कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लेप्लास लेंगे एफ ऑफ टी की, और साथ क्या मेंशन करेंगे, साथ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे s जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, s माइनस ए में, या कह लें s को हम रिप्लेस कर देंगे किस में, s माइनस ए में। अब डेफिनेटली f ऑफ t की लेप्लास क्या है, ये बनेगा हमारे पास कैपिटल f ऑफ s, और यहाँ पर s जो है रिप्लेस होगा किस में, s माइनस ए में। तो अगर मैं s को रिप्लेस कर दूँ s माइनस ए में तो ये बनेगा f ऑफ s माइनस ए। ये हमारे पास फार्मूला कह लें इस वे में हम अप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल है एफ ऑफ एस माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास है लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर 2t साइन 3t। अब ये हमारे पास कह लें एक क्वेश्चन है, इस पे हम अप्लाई करने लगे हैं लेप्लास। डेफिनेटली इस वे में सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेप्लास लेंगे किसकी, फंक्शन एफ ऑफ टी की, जो इस वक्त है साइन 3t, यानी हम लेंगे लेप्लास साइन 3t की। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम s को रिप्लेस कर देंगे किसमें, s माइनस 2 में। याद रखिएगा यहाँ पर इस वक्त a जो है 2 है, और क्योंकि ये a पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लेप्लास s की साइन की होती क्या है, हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन 80 होता है a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डेफिनेटली अगर साइन 3t है तो ये बनेगा 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर s इज रिप्लेस फ्रॉम s माइनस 2, यानी s को रिप्लेस कर देंगे किसमें, s माइनस 2 में। अब अगर मैं इसमें जहाँ जहाँ s है रिप्लेस करूँ s माइनस 2 तो ये बनेगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और ये किसकी लेप्लास है, ये हमारे पास लेप्लास है ई रेज टू पावर 2t साइन 3t, ई रेज टू पावर 2t साइन 3t, ये हमारे पास की लेप्लास है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड, फर्ज करें हमारे पास लेप्लास है, डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होगा, यहाँ पर हमारे पास है ई रेज टू पावर 5t, और साथ हम ले लेते हैं टी स्क्वायर। अब इसकी लेप्लास क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेप्लास लेंगे एफ ऑफ टी फंक्शन की, जो इस वक्त है टी स्क्वायर। हम लेंगे सबसे पहले लेप्लास ऑफ फंक्शन टी स्क्वायर, और उसके बाद s को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसमें, s माइनस 5 में। तो यहाँ पर रिप्लेस होगा s माइनस 5, और अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का 5 होगा तो ये s किस में रिप्लेस हो जाएगा, s रिप्लेस होगा s प्लस 5 में। अब टी स्क्वायर की लेप्लास क्या होगी, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, टी स्क्वायर की लेप्लास होगी 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब, और यहाँ पर
s इज रिप्लेस फ्रॉम s प्लस 5। अब जहाँ जहाँ s है हम रिप्लेस करेंगे s प्लस 5। अब डेफिनेटली यहाँ पर 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2, और यहाँ पर s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 5 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास आ चुकी है लैप्लास किसकी, e रेज़ टू पावर माइनस 5t टी स्क्वायर की। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने अप्लाई किया लैप्लास शिफ्टिंग थ्योरम, और इसका सेकंड नेम है फर्स्ट ट्रांसलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसी को इन्वर्स पे अप्लाई करना सीखेंगे। यानी हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, हमारे पास थ्योरम ये है लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर at एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ s minus a where s is greater than a and a is any constant। अब हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे एक और पे। यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, लैप्लास फाइंड करनी है। फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पर e रेज़ टू पावर 3t और साथ हम ले लेते हैं फंक्शन cos 2t। अब क्या करेंगे, उसी तरह सबसे पहले हम लेंगे लैप्लास cos 2t की। अब cos की लैप्लास क्या होती है, हमारे पास cos की लैप्लास होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a इस वक्त क्या है, a इस वक्त है 2 स्क्वायर, और उसके बाद s को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किस में, s माइनस 3 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर 3t cos 2t किसके इक्वल बने, s ओवर s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इस फार्मूले को सेम इन्वर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें इस तरह का क्वेश्चन है, हमारे पास है लैप्लास इन्वर्स में अप्लाई करने लगे हैं। लैप्लास इन्वर्स यहाँ पर हमारे पास है s प्लस 2 ओवर s प्लस 2 का 3 कर लेते हैं, s प्लस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में हम ले लेते हैं 25। हम इसकी लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो s के साथ टर्म है, जो इस वक्त प्लस का 3 है, यहाँ भी s के साथ प्लस का 3 है, सबसे पहले हम इसे एलिमिनेट करेंगे। कैसे, और ये कैसे एलिमिनेट होगा, e की पावर में। इसका मतलब e की पावर a इस वक्त क्या है, माइनस 3t, ये हमारे पास आ जाएगा। और रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा लैप्लास इन्वर्स किसकी भला, s ओवर s स्क्वायर प्लस 25। अब यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले s के साथ जो टर्म ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी उसे एलिमिनेट करना है, उसे वैनिश करना है। कैसे, एक्सपोनेंशियल e की फॉर्म में एडजस्ट करके। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये बना e रेज़ टू पावर माइनस 3t। और ये किसका फार्मूला है, ये हमारे पास है, अगर ऊपर s है तो ये फार्मूला है cos 5t का। इट मीन्स के लैप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 3 ओवर s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू क्या है, माइनस e रेज़ टू पावर 3t cos 5t। ये हमारे पास इन्वर्स फॉर्म में है। सेम एक और पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू लेके फ़र्ज़ करें हमारे पास है लैप्लास इन्वर्स, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह एडजस्ट है। यहाँ हम क्या लेते हैं 25, यहाँ पर s माइनस 5, ये जस्ट हम सिंपल ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ओवर s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। हमें क्या करना है, हमें इसकी लैप्लास इन्वर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं, वैनिश करना चाहते हैं s के साथ जो टर्म ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है। तो क्या करेंगे, s के साथ है हमारे पास यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे राइट करेंगे e रेज़ टू पावर 2t, और रिमेनिंग की हम लेंगे लैप्लास इन्वर्स। इसका मतलब लैप्लास इन्वर्स किसकी लेंगे, लैप्लास इन्वर्स लेंगे 5 ओवर s स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अब
अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट को एडजस्ट करना चाहूँ, हमें बेसिकली इधर क्या चाहिए, हमें इधर चाहिए ये 5 कांस्टेंट है, इसे स्टार्ट पे राइट कर दिया e⁻²t लेप्लास, यहाँ पर हमें 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा s² प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये इस वक्त बन चुका है फॉर्म a/s² प्लस a²। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा साइन का। तो हमारे पास लेप्लास आई 5/3 e⁻²t और ये इस वक्त बन चुका है साइन a इस वक्त है 3t। तो ये हम लेप्लास फाइंड कर चुके हैं और ये आज का हमारा टॉपिक था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।